अब हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र पढ़ेंगे। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का हमें आघूर्ण निकालना है। हम जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये समांतर विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं जो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो मान लो विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा क्षैतिज में है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये रखा हुआ है। यहाँ A बिंदु है, यहाँ B बिंदु है। B पर धन Q आवेश है और A पर ऋण Q आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, यानी द्विध्रुव की लंबाई 2L है। यह वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्री में है तो इसके ऋण Q और धन Q आवेश भी विद्युत क्षेत्र में है। तीन आवेशों पर विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा। तो ऋण Q आवेश पर विद्युत क्षेत्री में लगा बल यह बराबर QE और धन Q आवेश पर भी इतना ही बल लगेगा। दोनों परिमाण समान है। ऋण Q पर लगा बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। क्षेत्र E की विपरीत दिशा में। जबकि धन Q पर लगा आवेश, धन Q पर लगा बल क्षेत्र E की दिशा में होगा। तो इनको चित्र में दिखा देंगे। धन Q पर बल लगा बल F जो है क्षेत्र की दिशा में लगेगा, F बल, और ऋण Q पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, A। दोनों बल समान हैं, परिमाण में दोनों बल समान हैं, दिशा में विपरीत हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। अतः यही दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। बल F मिलकर एक बलयुग्म की रचना करते हैं जिसको हम टाउ से लिखते हैं। वो बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। तो एक बलयुग्म की रचना करते हैं जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तथा इसका आघूर्ण तथा इस बलयुग्म का आघूर्ण पहला आघूर्ण टाउ से लिखेंगे। ये टाउ बराबर होगा बल F, कोई एक बल ले लेंगे, गुणे बलों के बीच की लांबिक दूरी, जो हमारा बल आघूर्ण का फार्मूला है। तो बल F का मान QE है। बलों के बीच की लांबिक दूरी चित्र में देखिए। ऋण Q पर लगा बल F इधर है, धन Q पर लगा बल इधर है। ऋण Q पर लगे बल F को पीछे की ओर बढ़ाइए, फिर यहाँ से B से लंब डाल दीजिए,
यही लांबिक दूरी हो गई। मान लो नाम BC है, ये हो जाएगी 2L। अगर ये कोण थीटा है तो हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। या इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। आ रहा है नीचे। Q इंटू 2L के स्थान पर लिख देंगे P, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। यही बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म आघूर्ण टाउ का फार्मूला होगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। वेक्टर रूप में लिखेंगे तो वेक्टर रूप में हो जाएगा टाउ बराबर P गुणे E, P क्रॉस E। ये हो गया वेक्टर। विशेष स्थितियां। नंबर 1, थीटा बराबर 0 पर, 0 अंश पर टाउ बराबर PE साइन 0, साइन 0 का मान 0, अर्थात बलयुग्म आघूर्ण नहीं लगेगा। थीटा बराबर 90 अंश पर टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, ये बराबर होगा PE के साइन 90 बराबर PE। P बराबर टाउ मैक्सिमम अपान E। यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम रख दें हो तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम की। इससे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बलयुग्म आघूर्ण टाउ पदों में परिभाषा कर सकते हैं। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस विद्युत ध्रुव पर लगने वाले उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो विद्युत ध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में छेद की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर लगता है। तीसरी स्थिति है यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो टाउ बराबर PE साइन 180 अंश। साइन 180 अंश का मान 0 होता है तो टाउ बराबर 0 हो गया। यानी जब हम द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखते हैं या क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखते हैं तब उस समय उस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण नहीं लगता। इसके अलावा अन्य स्थितियों में रखने पर उस पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है। और जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है।